जय हिंद दोस्तों। आज है 15 अगस्त 2020। आज के अंतर्गत के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम आपके लिए लेकर आए हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि डेली हमारे द्वारा यूपीएसएससी, रेलवे, बैंक, एटीसी गवर्नमेंट एग्जामों के लिए करंट अफेयर लाया जाता है। इससे पहले कि आज हम अपने करंट अफेयरों की शुरुआत करें, आज के दिन हमारे लिए, भारतवर्ष के लिए काफ़ी गर्व का दिन है। आज ही के दिन 15 अगस्त के दिन ही हमारा देश आज़ाद हुआ था और भारतवासियों को आज स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ। और हम आज ही के दिन उन वीर योद्धाओं को याद करते हैं जिनके रक्त से इस देश को सींचा गया और आज हमारा देश आज़ाद हुआ। इन्हीं की याद में दो शब्द हम उन माँओं को भी कहना चाहेंगे जिनका इन देश की सेवा में महत्वपूर्ण योगदान रहा। पूरा भारत आज उन माँओं के कदमों को चूम कर नमन करता है और करता रहेगा, जिनकी कोख में ऐसे वीर योद्धा पैदा होते हैं जिन्हें कफन के रूप में तिरंगा नसीब होता है। हम भारतवासी आप सभी के ऋणी रहेंगे और हमारे लिए आप हमेशा प्रेरणा स्रोत रहेंगे और हमारी आने वाली नस्लें भी ऐसी प्रेरणा लेते रहेंगी। उम्मीद करूँगा कि आज की युवा पीढ़ी आपसे हमेशा कुछ नई सीखने को मिले। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयरों के क्वेश्चन कौन से हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में और अरुण जेटली तथा सुषमा स्वराज के नाम पर दो पुल को बनाया गया? क्या किया गया? हाल ही में किस राज्य में अरुण जेटली तथा सुषमा स्वराज के नाम पर दो पुल को बनाया गया? ठीक है, पहला ऑप्शन है हमारा राजस्थान, दूसरा है हिमाचल प्रदेश, तीसरा है गुजरात, चौथा है उत्तर प्रदेश। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, गुजरात। गुजरात में क्या किया गया है? अरुण जेटली तथा सुषमा स्वराज के नाम पर दो पुलों को बनाया गया। जैसे कि आप जानते होंगे कि ये रहे अरुण जेटली, हमारे वित्त मंत्री रह चुके हैं। ये दूसरी कौन है? सुषमा स्वराज जी है। ठीक है, कौन है? ये रहे हमारे अरुण जेटली जी, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ये रहे हमारे अरुण जेटली, ये कौन रहे? सुषमा स्वराज जी। ठीक है, और इसके अंतर्गत अब हम जान लेते हैं कि ये पुलों का निर्माण कहाँ पर किया जाएगा। मुख्य रूप से अगर बात करें तो दो पुलों का जो निर्माण किया गया है, पहला पुल है इनकम टैक्स सर्कल में नए फ्लाईओवर का काम अरुण जेटली फ्लाईओवर के नाम पर किया जाएगा। ठीक है, पहला कहाँ पर किया जाएगा? इनकम टैक्स सर्कल में नए फ्लाईओवर का काम अरुण जेटली फ्लाईओवर के नाम पर किया जाएगा। और दूसरा क्या है, जो गुजरात के अंदर ही अंजलि चौराहे पर एक और फ्लाईओवर सुषमा स्वराज के ब्रिज के नाम पर ही रखा जाएगा। ठीक है, किसके नाम पर? अंजलि चौराहे पर एक और फ्लाईओवर जो बन रहा है उसका नाम क्या है? उसका नाम भी सुषमा स्वराज ब्रिज के नाम पर ही रखा जाएगा। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आज का आगे दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में विश्व अंगदान दिवस कब मनाया गया? क्या कह रहा है? हाल ही में विश्व अंगदान दिवस कब मनाया गया? पहला ऑप्शन है हमारा 11 अगस्त, दूसरा है 12 अगस्त, तीसरा है 13 अगस्त, चौथा है 14 अगस्त। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, 13 अगस्त को प्रतिवर्ष क्या किया जाता है? विश्व अंगदान दिवस किया जाता है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि यह दिवस अंगदान के महत्वपूर्ण बारे में क्या करता है? जागरूकता को बढ़ाने के लिए और लोगों को मृत्यु के बाद अंगदान करने के लिए भी क्या करता है? इसके अंतर्गत 13 अगस्त को मोटिवेट करने के लिए भी इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, अगर इसकी रिपोर्ट की बात करें तो भारत में प्रतिवर्ष किए जाने वाले जो भी प्रत्यारोपण की संख्या है धीरे धीरे कितनी है? किडनी की संख्या बात करें तो कितनी है? प्रत्यारोपण 5000 से अधिक हो गई है। और लीवर की बात करें तो कितना है? 100 से अधिक। और दिलों की संख्या कितनी है? हार्ट की संख्या 50 दिलों से बढ़ गई है। ठीक है, इतनी अधिक बढ़ गई है भारत में। अगर वर्तमान समय में अगर अंगदान की बात करें तो कितनी है? लगभग 0.86% है, जो भारत के लिए काफ़ी बुरी खबर है। ठीक है, अगर हमें आज की युवा पीढ़ी को हमेशा तत्पर रहना चाहिए और लोगों को मोटिवेट करना चाहिए कि अंगदान करने से हमें क्या फ़ायदा है और दूसरे को इस चीज़ से क्या फ़ायदा है। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन, आज का हमारा थर्ड क्वेश्चन है, हाल ही में नौसेना के महानिर्देशक और संचालक किसे बनाए गए? ठीक है, किसे बनाए गए हैं? पहला ऑप्शन है राजीव कुमार त्रिपाठी, दूसरे है दिनेश के त्रिपाठी, थर्ड है उदित राज, चौथे हैं अमित दत्त। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट का आंसर क्या है? ऑप्शन बी, दिनेश के त्रिपाठी जी को क्या किया गया है? नौसेना के महानिर्देशक और संचालक के रूप में बनाया गया। ये है दिनेश के त्रिपाठी जी, इन्हीं को क्या किया गया है? नौसेना के महानिर्देशक संचालक बनाए गए हैं। ठीक है, किनको बनाया गया है?
वापस नाम जान लेते हैं, दिनेश के त्रिपाठी जी। ये रहे दिनेश के त्रिपाठी जी, ठीक है। कौन है ये? दिनेश के त्रिपाठी। चलो आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे का क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के लिए एक अपतटीय गश्ती को लॉन्च किया गया है, उसका नाम क्या किया गया है? हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के लिए एक अपतटीय गश्ती को लॉन्च किया गया, उसका नाम क्या है? ठीक है, भारतीय तटरक्षक बल ने क्या किया? हाल ही में एक जो अपतटीय गश्तक है, जिसे क्या कहा जाता है? ओपीवी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओपीवी कहा जाता है। उसको क्या किया गया है? 13 अगस्त 2020 को लॉन्च किया गया है, उसका नाम क्या है? ठीक है, पहला ऑप्शन है हमारा भारत, दूसरा है सार्थक, तीसरा अतुल्य भारत, चौथा है सुगम्य भारत। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, सार्थक नाम से उस अपतटीय गश्ती को लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? सार्थक नाम है। क्या नाम है? सार्थक नाम है, ठीक है। इसके अंतर्गत अगर बात करें तो मेक इन इंडिया के तहत इसे कहाँ पर बनाया गया है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा स्वदेशी रूप में डिज़ाइन और निर्मित किया गया। कहाँ पर निर्मित किया गया? मेक इन इंडिया के तहत गोवा के जो शिपयार्ड लिमिटेड है उसके द्वारा किया गया है, स्वदेशी रूप में डिज़ाइन और इसको क्या किया गया है? निर्मित किया गया है, ठीक है। चलिए आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन। हाल ही में फिट इंडिया फ्रीडम रन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? क्या कहा गया? हाल ही में फिट इंडिया फ्रीडम रन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? 4 ऑप्शन इसके अंतर्गत दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, दूसरे हैं राजनाथ सिंह, तीसरे हैं किरण रिजिजू, चौथा है निर्मला सीतारमण। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, किरण रिजिजू। जो कौन है? हमारे खेल मंत्री। ये रहे किरण रिजिजू जी। ये कौन है? हमारे खेल मंत्री हैं। इनके द्वारा ही किया गया है फिट इंडिया फ्रीडम रन 2020 का उद्घाटन इन्हीं के द्वारा किया गया है, ठीक है। इसके अंतर्गत की अगर बात करें तो मुख्य रूप से किरण रिजिजू क्या है? हमारे खेल मंत्री जी है, ठीक है। क्या है? खेल मंत्री हैं। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ईस्टर्न एरिया के रहने वाले। कहाँ पे? ईस्टर्न एरिया के रहने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे का क्वेश्चन जान लेते हैं हम। आगे का क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसके द्वारा नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन को ऑनलाइन वेबिनार के माध्यम से किसने शुभारंभ किया? क्या क्या? हाल ही में किसके द्वारा नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन को ऑनलाइन वेबिनार के माध्यम से किसने शुभारंभ किया है? ठीक है, पहला ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, दूसरा है राजनाथ सिंह, तीसरा है निर्मला सीतारमण, चौथा है अमित शाह। ठीक है, इसको किसके द्वारा किया गया है? हमारा है राइट आंसर ऑप्शन वी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा इसका किया गया, ऑनलाइन वेबिनार के माध्यम से इसका शुभारंभ किया गया। इसके अंतर्गत की बात करें NIIO, ठीक हो, NIIO ने रक्षा में जो आत्मनिर्भर के लिए नवाचार और स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने हेतु उपयोगकर्ता को शिक्षा और उद्योग संबंधी बातचीत करने के लिए समर्पित ढांचे बनाए गए हैं। ठीक है, किस चीज़ को बनाए गए? इसके अंतर्गत की बात करें तो NIIO ने रक्षा में आत्मनिर्भर के लिए और नवाचार और स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने हेतु उपयोगकर्ता है, ठीक, उपयोगकर्ता को क्या किया गया है? शिक्षा और उद्योग संबंधी बातचीत करने के लिए समर्पित ढांचे को बनाया गया है। ठीक है, किसके द्वारा? रक्षा मंत्री कौन? हमारे राजनाथ सिंह जी। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे का क्वेश्चन। हाल ही में अबू धाबी के राजकुमार ने कितने देशों को $25 मिलियन का ऋण दिया गया? ठीक है, क्या कह रहा है? हाल ही में अबू धाबी के राजकुमार ने कितने देशों को $25 मिलियन का ऋण प्रदान किया गया? सबसे पहले जान लेते हैं कि अबू धाबी के राजकुमार का नाम क्या है? शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायम। ठीक है, क्या है? शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायम। ठीक है, ये देख लेते हैं कि आखिर कौन है। ठीक है, ये रहे, कौन है? एक शेख मोहम्मद बिन जायद। ठीक है, कौन है? एक शेख मोहम्मद बिन जायद। ठीक, ये है, इनके द्वारा क्या किया गया? हाल ही में $25 मिलियन का ऋण कितने देशों को प्रदान किया गया? पहला ऑप्शन है $4 मिलियन, दूसरा है $5 मिलियन, सी है $6 मिलियन, और इसके अंतर्गत पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 4, 5, 6, 7 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो कौन सा राइट आंसर है? ऑप्शन सी, 6 देशों को क्या किया गया? $25 मिलियन का ऋण प्राप्त किया गया। अब वो 6 देश कौन कौन से हैं? अर्जेंटीना, भारत, मिस्र, पाकिस्तान और रोमानिया। कौन कौन है? अर्जेंटीना, भारत, मिस्र, पाकिस्तान और रोमानिया है। उनको क्या कर दिया गया? $25 मिलियन अबू धाबी के राजकुमार के द्वारा दिया गया है। ठीक है, वहाँ क्या करने के लिए? डेवलप्ड करने के लिए इनके द्वारा दिया गया। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, आगे का क्वेश्चन। हाल ही में एयरटेल ने अल्ट्रा फास्ट 4G सेवा का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? ठीक है, क्या कह रहा है? हाल ही में किसके द्वारा किया गया है?
एयरटेल ने अल्ट्रा फास्ट 4G सेवा की शुरुआत कहाँ पर की गई है? पहला है दादरा और नगर हवेली, दूसरा है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, और ऑप्शन सी है लद्दाख जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी है लद्दाख। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में एयरटेल ने पहला, ठीक है, पहला जहाँ पर भी जुड़ जाता है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, यह कौन सा पहला अल्ट्रा फास्ट 4G सेवा का शुभारंभ किया गया। हम इस पर जान लेते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है। ये रहा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यहाँ पर ही क्या किया गया, एयरटेल ने क्या किया गया, अल्ट्रा फास्ट 4G सेवा की शुरुआत की गई, ठीक है। जैसे कि आप जानते होंगे कि कुछ दिन पहले क्या हुआ था, चेन्नई से लेकर क्या किया गया था, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक क्या किया गया था, इसको केबल लाइन से जोड़ा गया था, और इसी के अंतर्गत क्या किया, पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर केबल लिंक का उद्घाटन के बाद क्या किया गया है, एयरटेल ने अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में अल्ट्रा फास्ट 4G केबल की शुरुआत की गई, ठीक है। जैसे कि हमने पहले भी कहा कि यह क्या है, पहला एयरटेल हाई 4G सेवा प्रदान करने वाला पहला निजी टेलीकॉम सेक्टर बन गया, ठीक है। पहला निजी टेलीकॉम सेक्टर, एग्जाम में पूछ सकता है कि पहला निजी टेलीकॉम सेक्टर कौन है जिसने क्या कर दिया, 4G क्या है, यह अल्ट्रा फास्ट 4G सिस्टम अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्या है, हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। भारत का केंद्र शासित प्रदेश क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में क्या कर दिया गया है, निजी 4G सेवा प्रदान इसके द्वारा की गई है, ठीक है। चलिए आपको समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है, हाल ही में CEO ऑफ द ईयर 2020 का अवार्ड किसके द्वारा जीता गया? क्या कह रहा है, हाल ही में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होता है ऑफ द ईयर 2020 का अवार्ड किसके द्वारा जीता गया? पहला है ऑप्शन ए है सचिन बंसल, ऑप्शन बी है गगन अरोड़ा, ऑप्शन सी है मार्को जुपरवर, ऑप्शन डी है जेफ बेजोस। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है, 2020 का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है, गगन अरोड़ा जी ने जीता है। किसने जीता है, गगन अरोड़ा जी ने जीता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने मालदीव को कितने मिलियन डॉलर ऋण देने की घोषणा की? क्या कह रहा है, हाल ही में भारत ने मालदीव को, ठीक है, मालदीव की कैपिटल माले है, माले को कितने मिलियन डॉलर का ऋण देने की घोषणा की है? पहला ऑप्शन है 200 मिलियन डॉलर, ऑप्शन बी है 500 मिलियन डॉलर, ऑप्शन सी है 700 मिलियन डॉलर, ऑप्शन डी है 900 मिलियन डॉलर। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है, भारत ने मालदीव को कितना मिलियन डॉलर ऋण देने की बात कही है, मालदीव को 500 मिलियन डॉलर का, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, ठीक है। इसके अंतर्गत घोषणा की है, वहाँ की बात करें तो मुख्य कौन है, अब्दुल्ला शाहिद है, ठीक है, मालदीव के। उनको क्या कहा गया, इसके अंतर्गत दो रूपों में बांटा गया, ठीक है, 400 प्लस 400 मिलियन डॉलर और 100 मिलियन डॉलर। अगर 400 मिलियन की बात करें तो इसको किस आधार पर दिया गया, लाइन ऑफ क्रेडिट के आधार पर दिया गया। किस आधार पर, लाइन ऑफ क्रेडिट के आधार पर। और जो 100 मिलियन डॉलर है उसका क्या दिया गया है, भारत के द्वारा अनुदान दिया गया। किसको दिया गया, मालदीव को दिया गया है, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, 6.7 किलोमीटर ग्रेट माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। इससे मालदीव में सबसे बड़ी क्या है, यह नागरिक बुनियादी ढांचा परियोजना होगी, ठीक है। क्या किया गया, 6.47 जो क्या है, ग्रेट माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट GMCP मालदीव में सबसे बड़ी नागरिक बुनियादी ढांचा परियोजना होगी, ठीक है। और माले ने क्या किया गया है, माले को क्या किया गया है, 3 पड़ोसी द्वीपों से कनेक्ट किया जाएगा, जिनका नाम क्या है, विलीगिटी, गुलीफाहो और क्या है, थिलाफुसी, ठीक है। इनको क्या किया जाएगा, उनसे जोड़ा जाएगा, ठीक है। चलिए आपको समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हाल ही में इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंशियल का गैर कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? क्या किया गया है, ऑप्शन आप क्वेश्चन आपके लिए रिपीट करते हैं, हाल ही में इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंशियल का गैर कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, ठीक है। पहला ऑप्शन है राजीव कुमार, दूसरा है SS मुद्रा, तीसरा है उदित कुमार, चौथा है दिलीप हरदोई। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी SS मुद्रा जी को क्या किया गया है, इंडियन बुल्स हाउसिंग फाइनेंशियल का क्या किया गया है, गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इससे पहले की बात करें तो ये क्या थे, RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर थे, कौन, ये रहे SS मुद्रा को, ठीक है। ये कौन है, SS मुद्रा जी, इनको पहले क्या थे, RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर थी, ठीक है। ये क्या हो गया, 2018 में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में भी इन्होंने क्या किया था, IBS के बोर्डों में ये क्या हुए थे, शामिल हुए थे, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज का करंट अफेयर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करूंगा दोस्तों आज का करंट अफेयर आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको आज का करंट अफेयर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब